हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। सो आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज के हमारे इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जानने के लिए हमारे साथ पूरे वीडियो तक एंड तक बने रहें। एज अ न्यू मदर सारी ही माएँ इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड होती हैं कि क्या वो इनफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर पा रही हैं जिससे उनके बच्चे का पेट भरे या नहीं। इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते समय जनरली बोला जाता है कि 15 मिनट तक आप अपने एक ब्रेस्ट पे फीड कराएं, दूसरे ब्रेस्ट पे 15 मिनट तक फीड कराएं। अगर आप इतना फीड करा पा रहे हैं और बेबी सेटिस्फाइड है और जब तक उसकी ग्रोथ हेल्दी है तब तक आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है कि बच्चे का वेट भी नहीं बढ़ पा रहा है और बच्चा कंटिन्यूसली रोता ही जा रहा है, काफ़ी देर सक करने के बाद भी उसे काफ़ी मिल्क नहीं मिल पा रहा है, तो इस केस में आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे काफ़ी कम है। जनरली बच्चा जब भी सक करता है और उसमें क्लक क्लक की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो बच्चा इनफ दूध नहीं पी पा रहा है और वो काफ़ी मेहनत कर रहा है और बार बार वो रोता रहता है। इससे ये समझ आता है कि हाँ, बच्चे की भूख पूरी मिट नहीं पा रही है। इसीलिए इसमें हमें कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए जिससे हम अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं कैसे। अच्छे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर स्लीप। जब आप एज अ न्यू मदर हॉस्पिटल से वापस घर आती हैं, उस टाइम पर बहुत सारे लोग आपको विजिट करने के लिए आते हैं। बेबी रात भर आपको जगा के रखता है, इस वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही होती है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है और इससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए जब आप नई माँ हैं तो उस समय कोशिश करें कि जितना भी टाइम हो सके आप स्लीप लेने की कोशिश करें और कंटिन्यूअस स्लीप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी बच्चा सो रहा है, क्योंकि जगते समय बच्चा आपको चांस नहीं देगा, इसलिए जब भी बच्चा सो रहा है तब आप उसके साथ ही सोने की कोशिश करें। इसके लिए आप अपने घर के बाकी लोगों की हेल्प ले सकते हैं। बाकी काम वो लोग देख ले, जब बेबी सो रहा है तो आप भी उनके साथ सो सकते हैं। तो दोपहर में जब आपका बच्चा सो रहा है उस टाइम पे आप अपनी स्लीप प्लान कर सकते हैं और घर आने वाले विजिटर्स को भी रोक सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप शाम के टाइम आएँ या फिर सुबह के टाइम आएँ या रात में आएँ, क्योंकि जब बच्चा आपका सो रहा है तभी आपको भी मौका मिलेगा सोने का। और आप अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट करेंगे तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और वो टाइम आप डेडिकेशन के साथ अपनी स्लीप को और अपने बेबी की स्लीप को दे सकते हैं, क्योंकि स्लीप आपकी फिजिकल रिकवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल रिकवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी किस तरीके से और कितना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। तो इसीलिए आप अपनी नींद का पूरा ध्यान रखें और पूरी ढंग की नींद लें, जिससे आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी प्रॉपर मेंटेन रहेगा। सो सेकंड टिप ये रहेगी कि आप जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस टाइम पे आप वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। जनरली हमें ये रेकमेंड किया जाता है कि हम एज अ प्रेग्नेंट वुमेन 2.5 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, बट जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तब ये वाटर इंटेक आपको डबल कर देना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली प्यास भी लगती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का 90% कॉम्पोजिशन वाटर होता है। इसीलिए आपको अपने रेगुलर वाटर इंटेक को बढ़ा देना है। पानी को बढ़ाने के लिए आप जब भी दिन में ब्रेस्ट फीड करने के लिए बैठ रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको 1 गिलास पानी पीना है। जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उस टाइम पे भी आपको 1 गिलास पानी पीना है और जैसे ही ब्रेस्ट फीड एंड होती है उसके बाद भी आपको 1 गिलास कम से कम पानी पीना ही है। इसके साथ ही साथ दिन भर आप जो रेगुलर पानी जितना इंटेक करते थे वो आपको करना ही करना है और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में पानी की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी ही कुछ हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स की रेसिपी लेकर मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आने वाली हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। सो तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब ब्रेस्ट फीड करा रहे होते उस समय आपकी डाइट यानी कि आपका खाना पीना बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सब आपको ध्यान देना होता है। उसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। अक्सर नई माँ बच्चे के आने पर बच्चे का ख्याल करते में इतना बिजी हो जाती है कि वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाती हैं और अपने आप को बहुत ही अनदेखा करती हैं और इसी बीच में सुबह से शाम हो जाती है और माँ ने कुछ खाया ही नहीं। इस वजह से भी आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए खाने पीने में आप
फूड के सारे कंपोनेंट्स का ध्यान रखें। हमारा एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को क्या और कितना खाना चाहिए, उनकी नॉर्मल डाइट कैसी होनी चाहिए, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। उसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे। खाने पीने के साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि अपने खाने में ही आप कुछ ऐसे फूड प्रोड्यूस होते हैं जिनको आप ऐड करेंगे अपने खाने में, तो उससे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई काफ़ी बढ़ती है। इन फूड प्रोडक्ट्स को गैलेक्टोकॉक्स बोलते हैं। तो इन गैलेक्टोकॉक्स को अगर आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़ीरा हो गया, या फिर मेथी हो गई, या ओट्स हो गए, या फिर ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप अपने खाने में ऐड करते हैं, तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहती है। आप अपने फूड में गैलेक्टोकॉक्स को ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। गैलेक्टोकॉक्स में हम अपना एक सेपरेट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसे आप बाद में चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5वां इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज़ करने का। आप जब भी बेबी को भूख लग रही है तब आप ब्रेस्ट फीड कराएँ। यानी कि जब आप शुरुआत में बेबी छोटा होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ब्रेस्ट मिल्क की प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप फॉर्मूला पे बेबी को फीड करने लगते हैं। आप ऐसा ना करें। जब भी बेबी को भूख लग रही है तब आप हमेशा अपने पास से ब्रेस्ट फीड कराएं, ताकि बेबी जितनी ज़्यादा डिमांड शो करेगा उतनी ज़्यादा सप्लाई आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का सारा फंडा डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड है। तो आप बेबी को जब भी भूख लगती है तो आप उसे ब्रेस्ट फीड ही कराएं। जितना आप फीड कराते जाएंगे, बॉडी अपने आप से उसके लिए उतना इनफ मिल्क प्रोड्यूस करती जाएगी। तो आप डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल ना भूलें, और बेबी को जब भी भूख लग रही है तब आप ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाएं। सो 6th और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर माएँ बच्चे को फीड नहीं करा पाती हैं। कभी वो फिर गोइंग मॉम्स होती हैं, या फिर कई और भी फैक्टर है जिसमें बच्चे को डायरेक्ट वो फीड नहीं करा पाती हैं। इस केस में आपको ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को देना है किसी भी तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या है, आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का मतलब ब्रेस्ट मिल्क को आप मैनुअली निकाल सकते हैं। इसके लिए आप कई मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ईजी है वो आप हैंड एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो आप पंप कर सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए कौन से पंप्स आते हैं और किस तरीके से आपको पंप करना चाहिए, तो इस पे भी हमारा एक सेपरेट वीडियो आ रहा है, आप उसे भी डिटेल में ज़रूर चेकआउट करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप पंप करते हैं, उससे आपकी बॉडी को ये लगता है आपके बेबी को और मिल्क की रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो आप पंपिंग का रेगुलर शेड्यूल भी सेट कर सकते हैं। जब आपका बेबी न्यू बॉर्न है तब आपको दिन में 8 बार लगभग ब्रेस्ट पंप करना चाहिए। इससे बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट पता चलती है और ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई इंक्रीज होता है। और जैसे आप अगर ऑफिस गोइंग मॉम हैं, क्योंकि बॉडी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर आप उसे फीड नहीं करा पा रहे हैं तो बॉडी उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देती है। इसलिए जब आप फीड नहीं करा पा रहे बेबी को डायरेक्ट, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके स्टोर करके बेबी के लिए घर पे ला सकते हैं। और जब उसे घर पे ला रहे हैं तो आप बॉटल के थ्रू भी बेबी को फीड कर सकते हैं, या आप एक बोल और स्पून के थ्रू भी बेबी को फीड कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशन बेबी को मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज भी नहीं आएंगे, जो कि आपको अपनी बॉडी में आ जाते हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि आपकी बॉडी में ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट का इशू हो जाता है, या फिर जब आप पंप नहीं करते, या फिर आप बेबी को फीड नहीं करते, या फिर आपके ब्रेस्ट में कई कुछ तरीके की गांठें पड़ जाती हैं, और या फिर मिल्क का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से भी आपको ब्रेस्ट पंप रिलीफ दिलाए। तो ये सारी प्रॉब्लम से भी आपको ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी रिलीफ दिलाएगा। तो आपको अपने रेगुलर शेड्यूल में ब्रेस्ट पंप को ज़रूर ऐड करना चाहिए। जब आपका बेबी छोटा है तब 8 बार लगभग, के बाद धीरे धीरे करके आप पंपिंग फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकती हैं। और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है और वो सॉलिड्स पे आ जाता है, तब आपको उतना ज़्यादा पंपिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, जब तक आप नई मॉम है और आप ऑफिस गोइंग मॉम है, तो आपको अपने ऑफिस में इस बारे में बात भी करनी चाहिए कि आपको हर 2 से 3 घंटे में 10 से 15 मिनट पंप करने के लिए ज़रूर अलाउ करें। और वहाँ पे आप ये चेक करें कि वहाँ पे कोई लैक्टेशन रूम है या ऐसा कोई फैसिलिटी है या नहीं, या फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको कोई ऐसा प्राइवेट रूम दे जहाँ पे आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप पंपिंग शेड्यूल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। इसको करने से आपका ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा और बेबी को कोई भी न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई
आप खुद घर पे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, कई कंडीशन ऐसी होती हैं जो तरीके से रिजॉल्व नहीं होती, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तब उस केस में आपको डॉक्टर्स ही हेल्प कर पाएंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ होने के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस केस में ज़रूर आपको फॉर्मूला फीड ही करना पड़ेगा। बट जब तक हो सके लास्ट रिजॉर्ट तक आप ज़रूर ट्राई करें कि आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, बॉडी अपने आप उसके लिए इनफ मिल्क प्रोड्यूस करती है, और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप इनफ मिल्क प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, और क्या बेबी के लिए इतना काफ़ी होगा या उसको हमें और भी कोई सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। जनरली अगर आप बेबी के लिए प्रॉपर फीडिंग करा रहे हैं तो उसकी फीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी सेट हो जाती है और उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करती है जितना बेबी को रिक्वायर्ड है। आई होप कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी होगी, और ये आपके लिए इतनी यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको लगता है किसी और भी नई मॉम को या फिर होने वाली मॉम को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले और भी काम के वीडियोस की इन्फॉर्मेशन रेगुलरली चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में दिया हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ऐसा करने से आपको सारी ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको आप अगर अपने खाने में रेगुलरली ऐड करते हैं तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहेगी और आपके बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की कोई कमी नहीं होगी। आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ।